सोडा ऐश प्राइसेस लगातार ऊपर की तरफ, जीएचसीएल का बढ़ता मुनाफा और सही भाव का इंतजार। जीएचसीएल के हैं दो बिजनेस सेगमेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और स्पिनिंग। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में मैन्युफैक्चर किया जाता है वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट, साथ में बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लांट गुजरात में 11 लाख टन कैपेसिटी और सिंगल लोकेशन में स्थित। स्पिनिंग में मैन्युफैक्चर किया जाता है कॉटन एंड सिंथेटिक ब्लेंडेड यार्न। कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तमिलनाडु में। कंपनी का स्पिनिंग कैपेसिटी 2 लाख स्पिंडल्स। कंपनी ने इस क्वार्टर में ऐड किए हैं करीब 40,000 स्पिंडल्स। कंपनी हर साल अपने कैपेसिटी को 20% ऐड करने का उम्मीद रखती है और अपने पावर में से करीब 57% ग्रीन पावर इस्तेमाल करने वाली जीएचसीएल टारगेट रखती है कि 75% तक ग्रीन पावर का हिस्सा अचीव किया जाए। इस साल कंपनी ने अपना तीसरा बिजनेस सेगमेंट होम टेक्सटाइल्स को बेच दिया। सेल कंसिडरेशन था 608 करोड़ रुपीस। अपने दो मेजर सेगमेंट्स केमिकल्स और स्पिनिंग पर फोकस करने के लिए कंपनी ने होम टेक्सटाइल्स बिजनेस को बेचने का फैसला किया। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है क्वाइट इंप्रेसिव। बढ़ता हुआ रेवेन्यू हर क्वार्टर और प्रॉफिटेबिलिटी में भी भारी इंप्रूवमेंट, खासकर पिछले 4 क्वार्टर्स में पाया जाता है। हायर रेवेन्यू और इबिडा भी पहुंच गया है लाइफ टाइम हाई ऑफ 31.9%। इन दोनों का पीछे का राज स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज और हायर रियलाइजेशन। सेगमेंट वाइज प्रॉफिट्स में कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है एक्सेप्शनल, हर क्वार्टर बढ़ता हुआ। खासकर पिछले 3 क्वार्टर्स में करीब 90% से भी ज्यादा प्रॉफिट्स आ गया इनऑर्गेनिक केमिकल्स और सोडा ऐश सेगमेंट से। करेस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वार्टर के सामने ग्रोथ देखने को मिला तिगुना से भी ज्यादा, जिसके पीछे था असली कारण सोडा ऐश के प्राइसेस और प्रॉफिट्स में भारी बढ़ोतरी। भारत के सोडा ऐश मार्केट में सबसे बड़ा नाम टाटा केमिकल्स, जिनका कैपेसिटीज भारत के अंदर और भारत के बाहर पाए जाते हैं। मार्केट में दूसरा नाम जीएचसीएल, सेकेंड लार्जेस्ट। इनका मार्केट शेयर है करीब 25%। तीसरा निरमा और चौथा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चर करने वाले आरएसपीएल। दूसरे सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपनी का पीई मल्टीपल नजर आता है बहुत नीचे। प्रॉफिट्स है 1000 करोड़ से भी ज्यादा टीटीएम बेसिस पर, लेकिन पीई मल्टीपल में कंपनी पाई जाती है अपने पीयर्स के सामने बहुत नीचे एट 4.5, जब गुजरात फ्लोरो, टाटा केमिकल्स और आरती इंडस्ट्रीज रखते हैं पीई मल्टीपल बहुत गुना ज्यादा। कंपनी का स्ट्रेंथ रहा है उसका इक्विटी जो 75% ऑफ बैलेंस शीट है। कंपनी का आरओसीई क्वाइट इंप्रेसिव और शेयर होल्डिंग में इंस्टीट्यूशंस और एफपीआईस करीब 50% ऑफ द टोटल। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन में पुअर पीई मल्टीपल के कारण कंपनी आती है सबसे नीचे, बहुत नीचे। ए बन सकता है कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। कंपनी के लिए भारी पॉजिटिव बन सकता है उसका मार्केट पोटेंशियल। कंपनी की डिमांड में से करीब 31% आता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग से, करीब 40% आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट से, बैलेंस 29% आता है पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चर और केमिकल्स से। आजकल सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिथियम बैटरी को लेकर बताया जाता है कि सोडा ऐश के लिए ये दोनों बन सकते हैं एक बहुत बड़ा डिमांड ट्रिगर। कंपनी के पास है इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन अक्रॉस द कंट्री, और कंपनी के इनपुट्स लाइमस्टोन, साल्ट और लिग्नाइट बहुत नजदीक पाए जाते हैं गुजरात में। और कंपनी का और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है उसका इनपुट्स के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज। कंपनी के लिए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग डिमांड बट टाइट सप्लाई। कंपनी के ऑर्डर बुक्स में आते हैं एफएमसीजी दिग्गज। स्ट्रॉन्ग डिमांड के बलबूते पर कंपनी जा रही है अपने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड की वजह से कॉम्पिटिटर्स का नया कैपेसिटी नहीं नजर आती है। रही बात ग्लोबल सप्लाई की, चाइना सप्लाई से हट रही है। यूक्रेन से यूरोप के कैपेसिटी पर असर हुआ है।
सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से सोडा ऐश के प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं। जीएचसीएल के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। डिमांड और सप्लाई को लेकर कंपनी रही है क्वाइट प्रोएक्टिव, आगे बढ़ रही है अपने एक्सपांशन प्रोजेक्ट के साथ। एक्सपांशन प्रोजेक्ट रखता है कैपेसिटी 5 लाख टन पर एनम, इस्तेमाल करेगा रिन्यूएबल एनर्जी और प्लांट इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा अगले 3 सालों में। एक्सपांशन का प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट किया गया है करीब 3,500 करोड़ और क्लियरेंसेस आजकल प्रोसेस किए जा रहे हैं। कंपनी अपने स्पिनिंग बिजनेस को डीमर्ज कर रही है, नई कंपनी बन रही है जीएचसीएल टेक्सटाइल्स। अगले साल के मिडिल तक डीमर्जर का प्रोसेस कंप्लीट होने का संभावना है। कंपनी के ऑपरेशनल सरप्लस सालाना रहे हैं करीब 500 करोड़। डीमर्जर के बाद कंपनी बन सकती है डेट फ्री और उसके बाद कंपनी के प्लान्स हैं कि ऑपरेशनल सरप्लस इस्तेमाल करें एक्सपांशन प्रोजेक्ट, बायबैक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर। डेली चार्ट पर सभी एवरेजेस के नीचे रहकर प्राइस बनता है बैरिश, लेकिन आजकल प्राइस ले रहा है क्रूशियल फिबोनाची लेवल ऑफ 50% से सपोर्ट। लेकिन कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्लोबल सिचुएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड बट रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई जीएचसीएल के लिए फ्यूचर आउटलुक लगता है बहुत पॉजिटिव। आशा करते हैं जीएचसीएल पर इस प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। मैं हूं विट्ठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आप ऐसे ही वीडियोस पा सकते हैं हमारे इन्फो कार्ड पर @स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार रहेगा आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम और काइंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सोलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। अपनी जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।